Hello students, let's see this question. The question has one statement, two statements, first and second. आपको understand करके correct option बताना है. Statement first कहता है the extensive property of a single pure substance depends upon the number of moles of the substance present. ये बिल्कुल true statement है. Extensive properties वो properties होती हैं जो mass पर depend करती हैं, ठीक है? यानी कि अगर आपने उसको divide कर दिया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगी. लेट्स से कि आपने वॉल्यूम लिया है, आपने 1 किलो आपने पटेटो लिए हैं, ठीक है, या 1 किलो आपने कॉटन ले लिया. सो कॉटन एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बट वहीं पे अगर आपने हाफ के जी कॉटन ले लिया तो हाफ के जी कॉटन का तो एक डिफरेंट वॉल्यूम होगा. सो वॉल्यूम क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी एक प्योर सब्सटेंस की उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है. अब नंबर ऑफ मोल्स से को हम मास से रिलेट कर सकते हैं, राइट? सो ये ट्रू स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट टू कहता है एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सप्रेस्ड पर मोल बिकम्स इंटेंसिव. ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती है. आप कह रहे हैं कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आपने पर मोल में एक्सप्रेस कर दिया तो इंटेंसिव हो जाती है. सही बात है. लेट्स से वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैंने पर मोल में ले लिया, पर मोल में ले लिया, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम पर मोल. मतलब एक मोल के लिए हमेशा एक सर्टेन वॉल्यूम आएगा. तो वो क्या बन चुकी है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन चुकी है. अब उसका मास अगर आप चेंज भी कर दोगे ना तो भी वो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा. जैसे कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर बोलती हूँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, डेंसिटी का मतलब क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब आपने एक सर्टेन मास लिया, एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर लिया, दोनों ही क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी. तो अब अगर आपने उसकी लेट से वाटर की डेंसिटी मैंने बोल दी कि 1 ग्राम पर मोल है, तो अब अगर आप चाहें 1 लीटर पानी ले लो, चाहे 10 लीटर पानी ले लो, चाहे कितने भी मेट्रिक टन पानी ले लो, आपका जो पानी होगा, वाटर होगा, उसका वॉल्यूम हमेशा 1 ग्राम पर मोल ही रहने वाला है, ठीक है? सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट आपकी सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्रेस नहीं करती है, एक्सप्लेन नहीं करती है. इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.